नमस्कार, मैं हूं स्मृति चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी का नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कलेक्टर कार्यालय के सामने उन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के नाम की आंधी चल रही है, विपक्ष उनके सामने पत्ते की तरह उड़ रहे हैं। हमने उसके लक्षण भी देखे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की सभा में शब्दों का उपयोग किया, इतना हल्का बोलते हैं कि क्या वैसे तो कोई उन्हें गंभीरता से लेता नहीं है। राहुल यदि विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये गांधी परिवार पर लगाना चाहिए। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंधी चल रही है, आंधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के लोग धराशायी होने पत्ते की तरह उड़ रहे हैं और हमने उसके लक्षण भी देखे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में शब्दों का उपयोग किया है, इतना हल्का बोलते हैं कोई। वैसे तो लोग राहुल गांधी जी को कोई उनकी अपनी बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश के अंदर, अरे भगवा अगर यहाँ फहरा रहा है, हाँ हमें गर्व है इस बात का कि हम भगवा संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि भगवा त्याग का, वैराग्य का, हमारी अपनी आस्था का इस संस्था के साथ जुड़कर भारत माता की जय जयकार करते हुए सूर्य संस्कृति से जोड़ने वाला ये रंग है। किसी को भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन ये अपने मन के पाप दूसरे पे डालना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात खुद करते हैं और हमसे कहते हैं हाँ मुस्लिम हमको चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमको अब्दुल कलाम जैसे चाहिए, जिनको हम राष्ट्रपति बना करके देश के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनने 47 के समय जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की और देश का विभाजन स्वीकार किया। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे।